गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। इससे पहले हमने आप लोगों को क्लास 12 में जो विलयन लेसल हमारा चल रहा है उसके हमने सारे टॉपिक क्लियर कर दिए थे। परासरण दाब ज्ञात करने के कुछ नियम रह गए थे तो आज उनको पढ़ना है। और जो बच्चे हमारे इस चैनल पे नए जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए परासरण दाब ज्ञात करने की जो हमारी वर्कले-हार्टले विधि है उसको समझते हैं। ये हमारा वर्कले-हार्टले विधि का फिगर है जो हमने बोर्ड पर बना रखा है, लेकिन हमने अभी इसका नामकरण नहीं किया है। तो इसको समझते हैं और साथ में इसका नामकरण भी करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या किया, एक संरंध्र नली ली। ये हमारी संरंध्र नली है, इसका नामकरण करके लिख लेते हैं। इस विधि में सर्वप्रथम हम एक संरंध्र नली लेते हैं, इसको संरंध्र नली बोलते हैं। अब हमको क्या करना है, इसको एक स्टील के पात्र के अंदर लगा देते हैं। जैसे कोई एक गोल सा ड्रम हमने ले लिया, उसके अंदर एक लोहे की राड इधर से उधर डाल दी। अब सेम वही प्रोसीजर यहाँ पर है कि ये पूरा स्टील का पात्र है। ये क्या है, स्टील का पात्र है और इस पात्र के अंदर हमने संरंध्र नली को लगा दिया, व्यवस्थित कर दिया। ये संरंध्र नली है, ये पूरा पात्र है, ये पूरा स्टील का पात्र है और इसके अंदर हमने संरंध्र नली लगा दी। अच्छा, अब इसके एक सिरे पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये थिसेल फनल लगा दिया, इसको हम थिसेल फनल बोलते हैं। इसके एक सिरे पर थिसेल फनल लगा देते हैं और दूसरे सिरे पर ये कांच की केस नली लगा देते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, एक संरंध्र नली को पोरस पॉइंट भी कहते हैं। और सबसे पहले संरंध्र नली ले ली, इसको स्टील के पात्र में लगा दिया। इसके एक सिरे पर थिसेल फनल और दूसरे सिरे पर केस नली लगा देते हैं। थिसेल फनल को थिसेल फनल ही कहते हैं, केस नली को कैपेरेटिव बोलते हैं। अब हमको करना क्या है, ये जो हमने संरंध्र नली ली है इसमें यहाँ पर अर्धपारगम्य झिल्ली लगा देते हैं। आप लोगों ने जो लेसन पढ़ रखा है, इससे पिछले वाले जो टॉपिक इस लेसन में पढ़े थे उसमें हमने बताया था अर्धपारगम्य झिल्लियाँ क्या होती हैं। उसकी परिभाषा बताई थी कि वे झिल्लियाँ जो केवल विलायक के कणों को आर पार जाने देती हैं और विलयन के कणों को नहीं, उन्हें अर्धपारगम्य झिल्लियाँ कहते हैं। अच्छा, तो हमने ये अर्धपारगम्य झिल्लियाँ ले ली। अब हम करते क्या हैं, इनमें अलग अलग पदार्थ भर देते हैं। स्टील के पात्र में हम पहले से विलयन को भर के रखते हैं। तो ये हमारा स्टील का पात्र है, तो यहाँ पर हम पहले से क्या कर लेंगे, इसमें विलयन को भर देंगे। ये हमारा विलयन है और ये स्टील के पात्र में पहले से भरा हुआ होता है। विलयन आप लोग जानते हैं, विलयन की भी परिभाषा हम पढ़ा चुके हैं। तो स्टील के पात्र में हम क्या करते हैं, विलयन को भर लेते हैं। और ये जो हमारा थिसेल फनल है, थिसेल फनल के द्वारा विलायक को इस संरंध्र नली में भर देते हैं। और इसमें हमको विलायक को भरना है और विलायक के रूप में हम यहाँ पर जल भी ले सकते हैं। तो हम कह देंगे कि जल जो है एक विलायक है। तो यहाँ पर हम ये जल ले रहे हैं और जल काहे का कार्य करेगा, ये विलायक का कार्य करता है। तो इतना आप समझ गए होंगे कि हम क्या करते हैं। सबसे पहले एक संरंध्र नली लेते हैं और उसको स्टील के पात्र के अंदर लगा देते हैं। उसके बाद में हम इसके एक सिरे पर थिसेल फनल और दूसरे सिरे पर केस नली लगा देते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि स्टील का जो पात्र है उसमें हमने विलयन को भर दिया और बाकी जो आपका ये संरंध्र नली होती है इसमें विलायक को भर देते हैं। इस पात्र के सबसे ऊपरी सिरे पर एक पिस्टन लगा देते हैं। पिस्टन को हम कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं और यहाँ पर एक दाब गेज लगा होता है जिससे दाब मापते हैं, इसको हम दाब गेज कह देते हैं। तो ये हमारा फिगर कंप्लीट हो गया है। अब इसको समझना है, तो एक बार फिर से इसको हम क्लियर करते हैं कि कैसे निकालते हैं परासरण दाब।
तो हमारा ये फिगर कंप्लीट हो गया है। आइए इसको एक बार समझ लेते हैं पूरी क्रियाविधि। क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक संरंध्र नली लेते हैं। इसको हमने बताया था, संरंध्र नली को क्या कहते हैं, पोरस पॉट कह देंगे। तो इस विधि में सर्वप्रथम एक संरंध्र नली लेते हैं। ये वाली हमारी संरंध्र नली हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसको एक स्टील के पात्र में लगा देंगे। इस पात्र के ऊपरी सिरे पर एक पिस्टन और दाब गेज लगा देते हैं। फिर ये जो संरंध्र नली है, इसके एक सिरे पर ये हम क्या लगा देते हैं, थिसेल फनल, और दूसरे सिरे पर ये केस नली लगा देते हैं। केस नली कांच की होती है। और स्टील के पात्र में हम पहले से विलयन को भर लेते हैं। इसमें सब पहले से हमने क्या भर रखा है, इसमें पहले से हमने विलयन भर रखा है। और इसके बाद में क्या करते हैं, थिसेल फनल के द्वारा विलायक को भरते हैं। ये विलायक है, थिसेल फनल के द्वारा विलायक को हम भरते हैं। तो ये होता क्या है कि विलायक संरंध्र नली में जब भरता है तो केस नली कांच की होती, तो इसमें द्रव का तल दिखाई देने लगता है। यहाँ से भरते जाएंगे और जब द्रव का तल यहाँ तक पहुंचेगा तो हम क्या करेंगे, इसको भरना बंद कर देंगे। अब परासरण की क्रिया होती है। परासरण क्रिया द्वारा ये जो विलायक के कण हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करके स्वतः विलयन में जाने लगते हैं। ये प्रक्रिया अपने आप होने लगती है। ये हमने परासरण दाब में भी पढ़ाया था कि अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा विलायक के कण विलयन में स्वतः जाने लगते हैं। अब जब ये वाला द्रव ऊपर नीचे जाने लगेगा तो क्या होगा, केस नली में द्रव का तल नीचे की ओर गिरने लगेगा। केस नली पहले यहाँ ऊपर तक भरी थी, अब इसका तल धीरे धीरे नीचे की ओर गिरने लगा। क्यों? क्योंकि इसमें से द्रव कुछ ऊपर जा रहा है, कुछ नीचे जा रहा है, चारों तरफ जा रहा है। तो हमको करना क्या है, इस गिरते हुए तल को रोकने के लिए ये जो पिस्टन है, पिस्टन के द्वारा हम विलयन पर दाब बढ़ाएंगे। जब इसको ऊपर से नीचे की ओर दबाते हुए लाएंगे, जब ये नीचे की ओर दबाएंगे तो इसमें जगह ही नहीं बचेगी। और जब इसमें जगह नहीं बचेगी तो ये वाले कण इसमें जाना बंद हो जाएंगे। तो जिस समय विलायक के कण विलयन में जाना बंद हो जाते हैं, केस नली में जो द्रव का तल नीचे की ओर गिर रहा था, ये तल गिरना क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ये अपनी जगह रुक जाएगा। पहले क्या था, ये क्रमशः धीरे धीरे नीचे की ओर गिर रहा था। जैसे ही ये वाले कण इसमें जाना बंद हुए, ये तल आपका स्थिर हो जाएगा, ये तल यही रुक जाएगा। और जिस समय केस नली में द्रव का तल गिरना रुक जाए, उस समय हमने कितना दाब लगाया है, ये जो हमारा दाब गेज दिया है, इसमें हम पढ़ लेते हैं कि हमने कितना दाब लगाया है। और यही दाब हमको ज्ञात करना था। तो यही तो हम पढ़ रहे थे कि परासरण दाब कैसे निकालते हैं। जिस समय केस नली में द्रव का तल गिरना बंद हो गया, उसी समय हमने दाब गेज में पढ़ लिया और ये परासरण दाब निकल करके आ जाता है। इस विधि के कई फायदे हैं। इसमें टाइम कम लगता है। बस हमने इधर से विलयन भरा और जैसे ही ये ऊपर नीचे कण जाने लगे, केस नली में द्रव का तल तुरंत नीचे की ओर गिरता हुआ दिखाई देगा। पिस्टन के द्वारा जैसे ही दाब लगाएंगे, जैसे ही तल रुक गया, हमने दाब दे दिया। तो पहली चीज है, इसमें समय बहुत कम लगता है। दूसरी बात है, इसमें अर्ध पारगम्य झिल्ली नहीं फटती है। तीसरी बात है, इसमें सांद्रता नहीं बदलती है और परिणाम बहुत अच्छा आता है। तो ये वर्कले हार्टले विधि है और इससे हम परासरण दाब ज्ञात करते हैं। तो ये इंटरमीडिएट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।